बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आपने किसी भी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो आपको फ्रैक्शन में दी गई है। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। डिनोमिनेटर को रिमूव करने का आपके पास वे होता है कि आप एलसीएम ले लें, ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स में वैल्यू दी गई होती हैं उसको हम इस इक्वेशंस के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी प्लस यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वल राइट करें। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज़ के साथ। सो ये वैल्यू है आपके पास एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा ये x माइनस बी इस x माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है x माइनस ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, ये वाला प्लस x माइनस बी। ठीक है, ये राइट किया, मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, हम वो राइट कर देंगे। इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। x को बेटा x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस ए के साथ करें तो आ जाएगा माइनस ए एक्स, माइनस बी एक्स को एक्स के साथ करें तो प्लस माइनस माइनस और बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए को बी के साथ करेंगे तो आ जाएगा ए बी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को एक्स के साथ करें तो आ जाएगा ए एक्स, माइनस ए को ए के साथ करें तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस है, बी को एक्स के साथ करें तो आ जाएगा बी एक्स, ये देखिए प्लस माइनस माइनस बी को बी के साथ करें तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इस टर्म को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 को माइनस ए एक्स के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2ax, फिर बी एक्स के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2bx, और 2 को ए बी के साथ करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा हमने क्या करना होता है, हमने इस सारी वैल्यूज़ को इक्वल की एक साइड पे राइट करना है, इक्वल की दूसरी साइड पे हमने 0 राइट करना होता है। सो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स को इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर इस साइड पे है, सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। सो हम इसको मूव करेंगे। इसको जब हम मूव करेंगे बेटा तो इनके साइन चेंज होंगे। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये वैल्यूज़ जो है ये सेम ही रहेगी। हम यहाँ पे राइट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ठीक है, इनके साइन चेंज हो गए, माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इनके साइन चेंज कर लिए हैं इसलिए इक्वल के दूसरी साइड पर मूव हुए हैं। आप 0 को इस साइड पे भी राइट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से देखिए बेटा 2x स्क्वायर और कोई वैल्यू नहीं है, सो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ए एक्स वाली वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पे ए एक्स है और ये एक्स है। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे माइनस 2x एक्स है और यहाँ पे माइनस ए एक्स है। इट्स मीन यहाँ पे 1 होगा और ये 2 में 1 ऐड करें सो हमारे पास आ जाएगा 3ax। इसी तरह से बी एक्स वाली वैल्यू को देख लेते हैं। ये बी एक्स और ये माइनस बी एक्स, माइनस 2bx माइनस बी एक्स, सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3bx। ठीक है, और ये वैल्यू भी सिंगल है, सो हम इसको इसी तरह से राइट कर लेंगे। फिर हम ए स्क्वायर को राइट कर लेते हैं, फिर हम बी स्क्वायर को राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट करेंगे और यहाँ से हम x और 3 को कॉमन ले सकते हैं। सो हम इसको राइट कर लेते हैं इस तरह से, माइनस 3a प्लस 3b राइट कर लें। ठीक है, और x हमने कॉमन ले लिया
और ये वैल्यू जो आपके पास है बेटा, ये हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू हमें इस फॉर्म में दी गई है, हम इसको इस फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं। सो इसकी प्लेस पे हम राइट कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये एक्स की है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो हम यहाँ पे अब a की वैल्यू राइट कर लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 2 है। सो a की वैल्यू 2 है। b की वैल्यू हमारे पास x के कोफिशिएंट वाली होती है जो कि -3a प्लस 3b है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से आपके पास देखें c की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, c इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें बेटा तो ये -3 भी कॉमन ले लें आप, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने b की प्लेस पे ये वैल्यू लगानी है, a की प्लेस पे ये लगानी है और c की प्लेस पे ये वैल्यू राइट करनी है। अब बेटा हम यहाँ पे फार्मूला राइट कर लेते हैं जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इस फार्मूला में हम वैल्यू अप्लाई करेंगे। सो अब देखें यहाँ पे आप राइट करें x इज इक्वल टू, हमने b की वैल्यू लगानी है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएं। b की वैल्यू हमारे पास है -3 इंटू a प्लस बी, हम यहाँ पे राइट करेंगे -3 इंटू a प्लस बी, इस तरह से प्लस माइनस। यहाँ पे भी हमने b स्क्वायर राइट करना होता है। b की वैल्यू हमारे पास है -3 a प्लस बी, इसका स्क्वायर राइट करें -4। a की वैल्यू बेटा राइट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू राइट करनी है। c की वैल्यू हमें दी गई है a प्लस बी होल स्क्वायर, हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास होती है 2a, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 और a की वैल्यू 2 वो राइट कर लेंगे। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू, ये माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें सो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे 3a प्लस बी प्लस माइनस, इस वैल्यू को बेटा हमने स्क्वायर लेना है। -3 का स्क्वायर सेपरेट राइट कर लेंगे, ये a प्लस बी का स्क्वायर सेपरेट, -3 का आप स्क्वायर लें सो ये 9 हो जाएगा और a प्लस बी का स्क्वायर आप ऐसे ही राइट कर लें। -4 को 2 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करें सो आ जाएगा 8 और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको ऐसे ही राइट कर लेते हैं। डिवीजन में आपके पास देखिए वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसकी प्लेस पे हम 4 राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा ये वैल्यू एज इट इज़ राइट कर लें अभी, प्लस माइनस यहाँ पे बेटा जो आपको वैल्यू दी गई है 9a प्लस बी होल स्क्वायर है और ये -8a प्लस बी होल स्क्वायर। अब 9 में से ये वैल्यू सेम है। ठीक है, सो हम यहाँ से देखें वेरिएबल सेम है, 9 को 8 में हम सॉल्व कर सकते हैं प्लस या माइनस करके। ये प्लस माइनस माइनस हो रही है, 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। सो हम ये वैल्यू राइट कर लेंगे a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 2 सो कैंसिल हो जाता है। रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो कि है x इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी, ये वाला a प्लस बी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो a प्लस बी है इसको इस वैल्यू में एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कॉमा लगाएं, x इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा ये 3a प्लस बी ये 1a प्लस बी दोनों ऐड होंगे, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 में 1 ऐड करें 4 और a प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कॉमा x इज इक्वल टू ये 3a प्लस बी है, ये -a प्लस बी है, 3 में से 1 माइनस करें सो आ जाएगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से देखें बेटा ये जो 4 है इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम 4, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई है a प्लस बी और इस साइड पे वैल्यू आपके पास x की आई है 1/2
ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे a प्लस बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट राइट कर लेते हैं, जो कि आया है हमारे पास a प्लस बी, सेकेंड वैल्यू आई है 1/2 a प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 10 देखें, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा वो नेगेटिव है, उसको हमने पॉजिटिव करना है। उसके लिए अगर हम इस वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लें पूरी इक्वेशन में से, सो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट राइट करें, l प्लस m हो जाएगा, ये माइनस का है सो ये प्लस एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है सो यहाँ पे हो जाएगा -2l प्लस m इंटू एक्स ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये माइनस इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो रिमूव हो जाएगा। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं l प्लस m, ठीक है, प्लस एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें बेटा आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको हम अगर स्टार्ट में राइट कर लें एल एक्स स्क्वायर माइनस, फिर हम एक्स वाली वैल्यू को राइट कर लेते हैं जो कि है 2l प्लस m एक्स, फिर हम कांस्टेंट को राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास है l प्लस m इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें बेटा a की वैल्यू हमारे पास आई है l, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट l है। b की वैल्यू हमारे पास है -2l प्लस m और c की वैल्यू बेटा हमारे पास है l प्लस m। ठीक है, हमने वो राइट कर लिया। अब यहाँ से देखें बेटा ये जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी की प्लेस पे उसकी वैल्यू राइट करें जो कि ये है, ये माइनस फिर -2l प्लस m इंटू, इस तरह से राइट किया, प्लस माइनस यहाँ पे बेटा हमने बी स्क्वायर की वैल्यू राइट करनी है, वो हमारे पास है 2l प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है तो ये माइनस जो है ये आपके पास इस तरह से है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ ही माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस और ये यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें। अब देखिए -4, a की वैल्यू l है, हम राइट कर लेते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है l प्लस m, हम वो राइट कर लें। डिवीजन में बेटा 2a राइट करना होता है, सो 2 और a की वैल्यू l है, सो हम वो राइट कर लेंगे। अब देखें बेटा इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ से बेटा हमने स्क्वायर लेना है इस वैल्यू का, माइनस को स्क्वायर लेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, 2l प्लस m है। ठीक है, 2l प्लस m का हमने स्क्वायर लेना है, सो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं होल स्क्वायर का। ये वैल्यू हमें होल स्क्वायर की फॉर्म में ही दी गई है, l+2l प्लस m स्क्वायर दिया गया है। हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दी गई है वो 2l है और b की प्लेस पे आपको m दिया गया है। 2l का स्क्वायर हमने राइट करना है, सो वो आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपने राइट करना है 2ab, सो यहाँ पे आ जाएगा 4lm प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने ओपन किया है, सो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। यहाँ से बेटा देखिए -4 को l के साथ आप मल्टीप्लाई करें, सो आ जाएगा 4l और l प्लस m। अब ये एज इट इज़ राइट कर लें। ठीक है, डिवीजन में बेटा जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2l, वो हम राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें ये 2l प्लस m एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू भी अभी हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4 को l के साथ देंगे तो आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस माइनस -4lm। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, यहाँ से बेटा ये 4l स्क्वायर इस 4l के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस 4lm माइनस 4lm ये कैंसिल हो जाएगा।
रिमेनिंग वैल्यू अब हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू 2l प्लस m स्क्वेयर रूट m स्क्वेयर। ठीक है, आपके पास रिमेनिंग में जस्ट m स्क्वेयर है, हम वो राइट करेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने प्लस माइनस राइट करना है। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ से देखिए बेटा, ये m स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम रिमेनिंग वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, अब ये जो प्लस माइनस m है इसको ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू 2l प्लस m, ये वाला m हमने ऐड किया डिवाइडेड बाय 2l, कॉमा x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, माइनस के साथ राइट किया और डिवाइडेड बाय 2l। यहाँ से बेटा देखें ये 2l प्लस 2m हो जाएगा, क्योंकि m में 1 और 1 इन दोनों का कोफिशिएंट 1 है। सो ऐड हो गया आपके पास 2m आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, यहाँ पे x राइट कर लें, ये वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू, ये प्लस m माइनस m कैंसिल हो जाएगा, 2l डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, ये 2l इस 2l के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, यहाँ से बेटा आप 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू है l प्लस m। ठीक है, 2 कॉमन आ गया डिवाइडेड बाय 2l, यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ। ठीक है, अब x की वैल्यू इस साइड पे जो हमारे पास रिमेनिंग में है वो है l प्लस m डिवाइडेड बाय l। ठीक है, और इक्वल के इस साइड पे वैल्यू आपके पास आई है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो फाइनल सोल्यूशन जो हमारे पास आ गया है वो सोल्यूशन सेट हम राइट करेंगे इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है l प्लस m डिवाइडेड बाय l, और यहाँ से x की वैल्यू आई है 1। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।